नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपको ब्रेकिंग न्यूज देते चले कि पाकिस्तान में डर्टी पॉलिटिक्स का आगाज हो चुका है। तहरीके इंसाफ के हिमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट उम्मीदवार वसीम कादिर नाज़रीन, जिन्होंने रुहेल असगर को लाहौर में शिकस्त दी थी, ये अचानक से मरियम नवाज के साथ एक तस्वीर में पाए गए हैं। और इस हवाले से नून लीग ने यह खबर दी है कि इन्होंने नून लीग को ज्वाइन कर लिया है। नाज़रीन, ये तहरीके इंसाफ के हिमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं वसीम कादिर, और ये इस वक्त नून लीग को ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये है वो डर्टी पॉलिटिक्स, ये अब वो सामने आ रहा है मकसद कि क्यों तहरीके इंसाफ से बल्ले का निशान छीना गया कि सबको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करके बाद में मुख्तलिफ जमातों में तहरीके इंसाफ के इन उम्मीदवारों को हाँक दिया जाए। यहां पर नाज़रीन वैसे नून लीग को भी शर्म करनी चाहिए, इनकी पूरी जमात को शर्म से डूब मरना चाहिए कि आप खुद तो कोई कैंडिडेट अपना जितवा नहीं सके, आप खुद मैंडेट ले नहीं सके, इस वक्त आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप अपनी हुकूमत बना सके। पीपल्स पार्टी आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी ने दो टोक कर कह दिया है कि हम आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है हुकूमत बनाने में। यहां तक के नाज़रीन जरदारी ने यह तक कहा है कि मैं बिलावल को वज़ीर आज़म बनवाना चाहता हूं। अब ये मुतालबा देखें, और ये मुतालबा इटसेल्फ बता रहा है कि जरदारी जो है वो नवाज शरीफ के साथ इस हुकूमत को लेकर चलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुतालबा इतना बड़ा कर दिया है जिससे साफ जाहिर है कि जरदारी जो है वो नवाज शरीफ के साथ चलने में ना तो कंफर्टेबल है और ना ही वो इजी फील कर रहे हैं। तो इस वक्त नाज़रीन वसीम कादिर जो है वो एकदम से नून लीग के कैंप से हमें बरामद हुए। ये फोटोज रिलीज कर दी गई है। तहरीके इंसाफ ने भी इस खबर की तस्दीक कर दी है, नून लीग ने भी इस खबर की तस्दीक कर दी है। मुख्तलिफ न्यूज चैनल्स के ऊपर इसके टिकट्स भी चल चुके हैं, फोटोज भी चल चुके हैं। और इस हवाले से नाज़रीन एक और खबर भी मंजर-ए-आम पर आई है, और खबर यह है कि इन्हीं वसीम कादिर के जो फोकल पर्सन है उन्होंने मुख्तलिफ न्यूज चैनल्स को और अपनी तहरीके इंसाफ की क़यादत को इस हवाले से मतला किया है कि 11 फरवरी की रात को उनके जो रहनुमा है वसीम कादिर, इनको गिरफ्तार किया जा चुका था, ये अगवा हो चुके थे, और अब एकदम से जो है ये मरियम नवाज के उस कैंप से बरामद हुए, उनके साथ उस फोटो में बरामद हुए, और पता चला कि इन्होंने नून लीग को ज्वाइन कर लिया है। तो ये नाज़रीन पाकिस्तान में जमहूरियत का कत्ल है, पाकिस्तान में जमहूरियत का खून है, और बहुत ही डर्टी और बेहुदा और एक गंदा खेल जो है वो इस वक्त खेला जा रहा है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, यहां पर नून लीग को ज्वाइन करने वाले इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को भी शर्म करनी चाहिए। उनके लिए भी ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मकाम है, और नून लीग को जो है यहां पर उन्हें भी शर्म करनी चाहिए कि ये कैसी सियासत है, ये क्या आपका वकार है, ये कौन सी वज़ादारी है जिसका आप मुजाहिरा कर रहे हैं कि तहरीके इंसाफ का उम्मीदवार है, उन्होंने उसके ऊपर उंगली रखी थी, इमरान खान के नाम का उसे जो है वो वोट पड़ा है, और आप उठा के जनाब उसे अपनी जमात में डाल रहे हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त जो डर्टी पॉलिटिक्स है, वो जिस खेल को एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आगे जाकर इस खेल का आगाज होगा, उसकी जो है उसकी अफ्ताह हो चुका है। मंडियां जो है वो खुल चुकी हैं, लोग जो है वो बिकना शुरू हो चुके हैं। तमाम दूसरी खबर भी इस हवाले से मंजर-ए-आम पर आई है कि इन्हें अगवा किया गया। अब किस हद तक इस खबर में सदाकत है, क्या वाकई में ये अगवा थे, क्या इन्हें फोर्सफुली जबरदस्ती जो है डंडे के जोर के ऊपर इनको नून लीग में डाला गया, इस खबर के हवाले से अभी मुस्तनद जो है शवाहिद आना बाकी है, तभी जो है इस हवाले से इसके ऊपर यकीन किया जा सकता है। दूसरी खबर नाज़रीन ये है कि इस वक्त जमात इस्लामी ने तहरीके इंसाफ के कंधे के ऊपर जो है वो थपकी का हाथ रखा है, और उन्होंने कहा है कि हम ये जो मैंडेट चोरी हुआ है, जो आपके साथ इतनी बड़ी ज्यादती हुई है, जो कि जमात इस्लामी के साथ भी हुई है, हम इसमें आपके साथ शरीक हैं, और जितने भी पाकिस्तान में मुजाहरे हो रहे हैं उसमें हम आपके साथ साथ रहेंगे, आपको भी हक दिलवाएंगे और अपना हक भी लेंगे। और इसी तरह का नाज़रीन इसको लेकर एक मुजाहरा जो है जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ ने मिलकर कल कराची में किया, और आज फिर इन्होंने मुश्तरका मुजाहरे करने का जो है वो ऐलान भी कर रखा है। दूसरी जानिब नाज़रीन कराची में तहरीके इंसाफ का मैंडेट चुराया गया। ये जो MQM ने इतनी सीटें निकाल ली हैं, MQM को वहां पे आप जाएं, सर्वेस करें, लोगों से पूछे, कोई बंदा ऐसा नहीं है जो MQM को जो है वो वोट देने के लिए तैयार हो, लेकिन उसके बावजूद MQM इतनी सीटें निकालने में कामयाब होगी। इस हवाले से हबीब अकरम का कहना है कि मैं खुद वहां पर ग्राउंड पे मौजूद था, मैंने सर्वेस की है, मैं हर हल्के में गया, मैंने तमाम तर जो है वो गलियों को विजिट किया, करिया में घूमा, और हर जगह पर एक ही आवाज थी, और वो था इमरान खान। लोग सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को जो है वो अपने मैंडेट का हकीकी हकदार समझते थे, और अब आके जनाब पता चला है कि MQM ने वहां पर इतनी सीटें निकाल ली हैं, और ये खुल्ला मुखुल्ला खिलाफ वर्जी है आइन की, कानून की, और ये तहरीके इंसाफ का मैंडेट है जो चुराया गया है। इस हवाले से नाज़रीन अमीर अब्बास ने एक ट्वीट किया है, ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मैं इलेक्शन कवरेज के लिए 10 दिन कराची रहा हूँ, या जैसी बात नाज़रीन हबीब अकरम ने की है, ठीक वही बात जो है अमीर अब्बास ने भी की है, और उनका कहना है कि मैं इलेक्शन कवरेज के लिए 10 दिन कराची रहा हूँ। कराची के अवाम, साफियों और सरकारी मुलाजमीन से भी रब्ता रहा। 8 फरवरी को खुद पोलिंग स्टेशन पर गया। PTI धांधली के बावजूद कम अज कम 9 नशिस्तें हासिल कर रही थी। बाकी मुल्क में तो धांधली नताइज देख कर की जा रही थी, लेकिन कराची वालों
आपकी तो इतनी तौहीन की गई है, इलेक्शन से पहले ही ये लिख कर रख लिया गया था कि आपके शहर की नशिस्तों के हिस्से बखरे कैसे करने हैं। नाजरीन, ये कहना था अमीर अब्बास का, जबकि इस हवाले से तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनका कहना है कि कराची की आवाम और उम्मीदवारों को बहुत बहुत मुबारकबाद, 18 सीटें कन्फर्म हैं, फॉर्म 45 के डाटा के मुताबिक छा गया कराची। ये नाज़रीन कहना था तहरीक इंसाफ के रहनुमा जबरान इलियास का। और तहरीक इंसाफ यहाँ पर यही क्लेम कर रही है कि उन्होंने 18 सीटें जीत ली हैं, इसके शवाहिद उनके पास मौजूद हैं, इसके फॉर्म 45 उनके पास मौजूद हैं, जबकि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की आज़ाद शुमार पेश कर रही है। और अमीर अब्बास और हबीब अकरम की जो इस हवाले से राय है उससे मैं आपको आगाह कर चुका हूँ। इस वक्त नाज़रीन औरिया मकबूल जान, उन्होंने 2 बड़े दिलचस्प ट्वीट किए हैं, ये ज़रा आप समाअत कीजिएगा। उनका कहना था कि जहालत तुम लोगों से शर्माने लगी है। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने मुखातिब किया है, जहालत भी तुम लोगों से शर्माने लगी है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट से तमाम तर रिजल्ट गायब कर दिए हैं। जाहिलो डफरों, तुम्हें पता है लौंडे लपाड़े तुम्हारी हिमाकत जानते थे, इसलिए उन्होंने पहले से फॉर्म डाउनलोड कर रखे हैं। तो इस वक्त नाज़रीन जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है वहाँ पर फॉर्म्स तब्दील किए जा रहे हैं, कभी डाटा अपलोड करके फिर उसको तब्दील करने के लिए डिलीट कर दिया जाता है, फिर नए सिरे से अपलोड कर दिया जाता है। तो इस वक्त जो उखाड़ पिछाड़ है ना वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर जारी है। ठीक वैसे ही जैसे नवाज शरीफ साहब के फॉर्म 47 का इजरा करते हुए और उसको जारी करते हुए बड़ी जो है धांधली से काम लिया, पहले एक फॉर्म 47 आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, ठीक उसी तरह का तमाशा जो है इस वक्त इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर भी जारी है। उसके साथ ही नाज़रीन औरिया मकबूल जान ने एक और बड़ा दिलचस्प ट्वीट किया और उनका कहना था कि बल्ले से हारते तो इज्जत रह जाती, बैंगन गाजर मूली और खीरे से हार गए। ये नाज़रीन कहना था औरिया मकबूल जान साहब का। इसके अलावा नाज़रीन इस वक्त तहरीक इंसाफ को जो है तितर बितर करने के लिए, इनके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को तोड़ने के लिए एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तैयार है। इस हवाले से तहरीक इंसाफ की क़यादत ने अपने तमाम तर लोगों को आगाह किया है और उनका कहना है कि आप मोहतात रहें, जहाँ पे भी आप मुजाहिरा कर रहे हैं, जहाँ पे भी आपको जलसा जुलूस या धरना दे रहे हैं, अपनी पूरी एहतियात बरतें। किसी भी किस्म की शर पसंद सरगर्मी जो है वो आपकी तरफ से सरजद नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई लोग आपके अंदर घुस के कोई इस तरह की वारदात डालने की कोशिश करें, उसके ऊपर भी नज़र करें, क्योंकि तहरीक इंसाफ को अपने अंदरूनी ज़राए से पता चला है कि उनके खिलाफ एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होने जा रहा है। ये ऑपरेशन किया जाएगा, इसकी तैयारी मुकम्मल तौर पर हो चुकी है और जब इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा फिर इसको इस्तेमाल किया जाएगा तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को तोड़ने के लिए। कि ये है वो तहरीक इंसाफ, ये है वो जमात कि जो जनाब मुल्क से मोहब्बत का दावा करती है। ये तो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला कर रही है, ये तो हुकूमती इदारों के ऊपर हमला कर रही है, ये तो हुकूमती इमारतों को नुकसान पहुंचा रही है। तो ये सारा एक बयानिया घड़ के तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को तोड़ा जाएगा। इस हवाले से नाज़रीन तहरीक इंसाफ बार बार जो है वो लोगों को आगाह कर रही है कि आपने मोहतात रहना है, पुरअमन रहना है, मुश्तइल नहीं होना और किसी भी हुकूमती और मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर आपने हमला नहीं करना। इस वक्त नाज़रीन ये भी इतलात मौसूल हुई हैं कि शुएब शाहीन की गाड़ी के ऊपर हमला हुआ है और कुछ नामालूम अफराद ने उनके ऊपर हमला बोला है और वो उस वक्त अपनी गाड़ी के अंदर मौजूद थे और फिर हमला हुआ, वो गाड़ी से बाहर निकल गए और उनकी गाड़ी के जो शीशे हैं वो भी जो है वो तोड़ दिए गए। इसकी एक चलती फिरती फुटेज जो सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है वो मंजर आम पर आई है, ताहम किसी बड़े इदारे ने इस खबर को एज इट इज़ रिपोर्ट नहीं किया। इस हवाले से कोई कंफर्म खबर आती है तो भी इंशाल्लाह आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इतना ही। ऐसी मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।